बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स लर्निंग विद आबिद अली और मैं हूं आपका टीचर आबिद अली। क्लास 9th चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.5 हमारी कंटिन्यू है, जिसमें हम आज क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी बुक में कुछ इस अंदाज के अंदर मौजूद है, जिसमें लिखा हुआ है रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू अ सिंगल टर्म। ठीक है जी, ये 3 पार्ट्स आपके पास मौजूद हैं, आप इन्हें सिंगल टर्म के अंदर लिख देंगे। सिंगल टर्म से क्या मुराद होती है? देखिए, सिंगल टर्म से मुराद ये है कि इन तीनों नंबर्स के ऊपर जो लॉग मौजूद है आप उस लॉग को सिर्फ एक बार लिखें और इनके जो दरमियान में साइन मौजूद होंगे आप उन साइन के अकॉर्डिंग लॉगरिथम के लॉस का इस्तेमाल करें। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास जो था वो सिंगल टर्म मौजूद थी और सिंगल टर्म को आपने लॉग ए एक्स, लॉग ए वाई और लॉग ए जेड के अंदर तब्दील किया था। तो अब आपको ये कंडीशन गिवन है जिसमें लॉग ए एक्स, लॉग ए वाई और लॉग ए जेड मौजूद होंगे और उसे आप सिंगल टर्म के अंदर लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर 1 अपने पास पहले से नोट डाउन कर चुका हूँ, तो यहाँ से हम डायरेक्टली अपने काम को स्टार्ट कर देंगे। जब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो देखें हमारे पास टोटल 3 नंबर गिवन होंगे। लॉग बेस ए 20 माइनस लॉग बेस ए 15 प्लस 1/2 लॉग बेस ए 9/2। हम एक छोटा सा काम भी करते हैं क्योंकि यहाँ पे रीअरेंजमेंट करते हैं, और रीअरेंजमेंट किस तरह से करेंगे कि हमारे पास ये जो 3 टर्म्स मौजूद हैं ये 2 साइंस के साथ मौजूद हैं। पहली टर्म प्लस की, दूसरी माइनस और तीसरी प्लस। तो हम इनकी रीअरेंजमेंट कर देते हैं। ये जो माइनस वाली टर्म है इसको सबसे आखिर के अंदर लिख देते हैं। तो ये बन जाएगा हमारे पास लॉग बेस ए 20 प्लस 1/2 लॉग बेस ए 9/2 और माइनस साइन के बाद लॉग बेस ए 50। ठीक है, अब हम इस सवाल को अगर चाहें तो 2 स्टेप्स के अंदर सॉल्व कर सकते हैं, और वो 2 स्टेप्स किस तरह से परफॉर्म किए जाएंगे। सबसे पहले तो हम इन 2 प्लस वाले नंबर्स के अंदर से लॉग को कॉमन निकाल लेते हैं। जब हम यहाँ से लॉग को कॉमन निकालेंगे तो देखें 20 तो अपनी जगह पर एज इट इज़ आ जाएगा। ये प्लस किस में तब्दील हो जाएगा? मल्टीप्लाई में तब्दील हो जाएगा। ठीक है, 9/2 अपनी जगह पर एज इट इज़ आ जाएगा और 9/2 के ऊपर पावर आ जाएगी 1/2। माइनस का साइन आ जाएगा। अब ये ऐसा हुआ क्यों है? ऐसा इसलिए हुआ है कि जब हम लॉगरिथम के लॉस को पढ़ते हैं, मिसाल के तौर पे लॉग का ये लॉ मौजूद है कि लॉग बेस ए m की पावर n, तो जब आप लॉग को इस पावर वाले नंबर के ऊपर अप्लाई करेंगे तो पावर उठकर शुरू में आ जाएगी और लॉग नंबर के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पर भी ऐसे ही एक सिचुएशन मौजूद है कि लॉग इस नंबर के ऊपर मौजूद है। आप इस लॉग को कॉमन निकाल लें, तो जब लॉग को कॉमन निकालेंगे तो जो आगे वाला नंबर मौजूद होगा वो नंबर की पावर बन जाएगा। माइनस का साइन मौजूद है लॉग बेस ए 50। अब हम इन दोनों में से लॉग को कॉमन निकालते हैं। जब हम इन दोनों में से लॉग को कॉमन निकालेंगे तो देखें अब हमारे पास कंडीशन क्या बनेगी? 20 अपनी जगह पर एज इट इज़ आ जाएगा। इस स्क्वायर रूट पावर 1/2 की जगह पे मैं स्क्वायर रूट लिखूँगा 9/2। माइनस का साइन तब्दील हो जाएगा डिवाइड में और डिवाइड के नीचे आ जाएगा 50। ये हमारे पास नंबर सिंगल टर्म के अंदर तब्दील हो गया। अब यहाँ पे नंबर को सिंगल टर्म में तब्दील कर तो दिया, लेकिन साथ में हमें सिंप्लीफिकेशन भी परफॉर्म करनी होगी। सिंप्लीफिकेशन परफॉर्म अगर हम करने के लिए जाएँ तो देखें ऊपर 20 और नीचे 15 हमें नज़र आ रहा है। ये दोनों 5 के टेबल में आते हैं, तो इसे हम 5 का टेबल पढ़कर कैंसिल कर देंगे। 5 4 20 और 5 3 15, तो ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट जो है ये 9 के ऊपर भी अप्लाई हो जाएगा और स्क्वायर रूट 2 के ऊपर भी अप्लाई हो जाएगा, डिवाइडेड बाय नीचे क्या बचा हमारे पास 3। अब देखें ऊपर हमारे पास क्या मौजूद है? स्क्वायर रूट 2। स्क्वायर रूट 2 डिवाइड कर रहा है, यहाँ जाकर ये मल्टीप्लाई करेगा इस 3 के साथ, तो लॉग बेस ए 4 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 9 बराबर होता है 3 के, तो मैं स्क्वायर रूट 9 की जगह पे 3 लिख दूँगा। पहले से मौजूद था 3 और स्क्वायर रूट 2 ऊपर से नीचे आ गया। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, तो 3 से 3 आपने कैंसिल कर दिया।
3 से 3 कैंसिल करने के बाद लॉग बेस ए आपके पास ऊपर रह गया 4 और नीचे रह गया √2। ये नंबर आपका सिंगल टर्म में तब्दील हो गया और ये कहलाएगा हमारा जवाब। बिल्कुल इसी अंदाज में अब इसके हम बाकी मांझा क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसा कि इसका पार्ट नंबर हमारे पास 2 मौजूद है। पार्ट नंबर 2 हमारे पास मौजूद है 1/3 log a x - 1 की पावर 3 प्लस 10/9 log बेस a x + 1 और माइनस साइन के बाद मौजूद है 1/9 log बेस a x + 1। ठीक है जनाब, ये हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है। अब इस क्वेश्चन को किस तरह से हम सिंप्लीफाई करेंगे। पिछले सवाल में हमने देखा था कि हमारे पास जो 3 नंबर मौजूद थे उसमें पहली टर्म प्लस की थी, दूसरी माइनस की और तीसरी प्लस की। लेकिन अगर आप इस सवाल के ऊपर गौर करें तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे पहली और दूसरी टर्म प्लस की मौजूद होंगी और तीसरी टर्म माइनस की होगी। इसका मतलब ये होगा कि इन नंबर्स को हमें रीअरेंज करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। तो हम इन नंबरों को रीअरेंज किए बगैर सॉल्व करेंगे। पहले मैं क्वेश्चन को एक बार फिर कॉपी कर लेता हूँ। 10/9 log बेस a x + 1 और माइनस का 1/9 log बेस a x + 1। पिछले सवाल की तरह पहले मैं इन दोनों में से log को कॉमन निकाल लेता हूँ। पहली और दूसरी टर्म में से मैं log को कॉमन निकालता हूँ। जब मैं log को कॉमन निकालूंगा तो 1/3 x - 1 का होल क्यूब जो मौजूद है इसकी पावर बन जाएगा x - 1 का होल क्यूब और पावर 1/3। इस तरह से कोफिशिएंट जो था वो पावर में तब्दील हो जाएगा, प्लस जो है ये मल्टीप्लाई में तब्दील हो जाएगा x + 1 और पावर आ जाएगी 10/9। ठीक है, इसके बाद मैं इसको एक काम ये करता हूँ, मीडियम ब्रैकेट में लिख देता हूँ इस तरह से। माइनस का साइन 1/9 मौजूद है, log बेस a x + 1 मौजूद है। अब मैं इन दोनों जगह से log को कॉमन निकालता हूँ। जब मैं इन दोनों जगह से log को कॉमन निकालूंगा तो log बेस a आ जाएगा। ऊपर यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो x - 1 मल्टीप्लाइड बाय x + 1 की पावर 10/9 आ जाएगा डिवाइडेड बाय। अब ये डिवाइड का साइन कहाँ से आया? ये माइनस की वजह से आया। माइनस वाले नंबरों में से जब आप log को कॉमन निकालते हैं तो माइनस का साइन डिवाइड में तब्दील हो जाता है। अब ये आ गया आपके पास 1/9, तो 1/9 बन जाएगा x + 1 की पावर। हमने यहाँ पर नंबर्स लिख दिए। अब ऊपर हमें नज़र आ रहा है x + 1 की होल पावर 10 मौजूद है और नीचे मौजूद है x + 1 की होल पावर 9। तो पहले हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसे जब हम सिंप्लीफाई करने के लिए जाएंगे तो देखें x - 1 अपनी जगह पर एज इट इज़ रहेगा। जब दो सेम बेस वाले नंबर्स आपस में डिवाइड हो रहे हों तो पावर्स माइनस हो जाती हैं। तो 10/9 में से 1/9 को हम कर देंगे माइनस। अब 10/9 में से अगर 1/9 को माइनस करवाया जाए तो एलसीएम आ जाएगा 9, 10 - 1 एज इट इज़ 9/9 और ये बराबर आ जाएगा 1 के। तो 10/9 में से मैं 1/9 को माइनस करूँगा तो क्या हासिल हो जाएगा 1 और पावर 1 शो नहीं होती। तो log बेस a x - 1 और x + 1 आ जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि एक अलजेब्रिक फार्मूला होता है a - b a + b। a - b और a + b बराबर होता है a² - b² के। तो यहाँ पर आकर हम इस फार्मूले को बंद कर देंगे। फार्मूले को बंद करेंगे तो ये हो जाएगा log बेस a की जगह पर x, उसके ऊपर स्क्वायर -1 और उसके ऊपर स्क्वायर। अब चूँकि 1 के ऊपर कुछ भी पावर लगा दें आंसर हमेशा 1 आता है। तो log बेस a एज इट इज़ x² - 1। तो हमारे दिए गए नंबर जो हैं वो सिंगल टर्म में तब्दील हो गए। ये हमारा जवाब आ जाएगा। इसी तरीके से अब हम इसके तीसरे पार्ट को सॉल्व करेंगे।
तीसरा पार्ट हमारे पास मौजूद हैगा। तीसरा पार्ट में यहाँ पर लिख लेता हूँ log x माइनस 2 log x प्लस 3 log x प्लस 1 माइनस log x स्क्वायर माइनस। ठीक है, अब यहाँ पर 3 के बजाय 4 नंबर आ गए। इससे किसी किस्म का हमारे सवाल पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है जी। सिंप्लीफिकेशन का रूल क्या होगा कि आप पहले एक जैसे साइन वाली टर्म्स को साथ लिख लेंगे। जब आप एक जैसे साइन वाली टर्म्स को साथ लिखेंगे तो ये हो जाएगा log x प्लस 3 log x प्लस 1 माइनस का साइन log x आ जाएगा, माइनस का साइन log x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब आपका काम क्या है कि आप पहली दो टर्म्स में से log को कॉमन निकालें। जब आप पहली दो टर्म्स में से log को कॉमन निकालेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, x प्लस मल्टीप्लाई में तब्दील हो जाएगा x प्लस 1, और इस log के आगे जो नंबर लिखा हुआ है वो बन जाएगी पावर। ठीक है, अब आपका काम क्या है कि ये जो दोनों जगह पर आपको माइनस नज़र आ रहा है, आप इस माइनस को कॉमन निकाल लें। पहले माइनस को जब आप कॉमन निकालते हैं तो याद रखिएगा पावर साइन चेंज हो जाता है, तो माइनस की वैल्यू प्लस में तब्दील हो जाएगी। 2 log x माइनस कॉमन चला गया, बचा प्लस, और ये आ जाएगा log x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है भाई, ये जो पहला वाला नंबर हमारे पास मौजूद था ये अभी हम एज इट इज़ चलाएँगे log मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 1 का होल क्यूब। इसको मैं यूँ करके मीडियम ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, माइनस का साइन। दोनों जगह से मैं log को कॉमन निकालूंगा, log निकल गया कॉमन। जब log कॉमन निकल जाएगा तो देखें log के आगे वाला नंबर पावर बन जाएगा, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर माइनस 1, और इस तरह से आप इसको। अब आपका काम क्या होगा कि इन दोनों logs को कॉमन निकाल लें। जब आप इन दोनों log को कॉमन निकालेंगे तो log आ जाएगा। इस वाले नंबर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये वाला नंबर अपनी जगह पर एज इट इज़ रहेगा। माइनस के साइन की वजह से ये माइनस किस में तब्दील हो जाएगा, डिवाइड में तब्दील हो जाएगा, और ये जो दोनों नंबर हमारे पास मौजूद हैं इनको हम लिख देंगे x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है जी, यहाँ पर मैं मीडियम ब्रैकेट इस्तेमाल कर लेता हूँ जो कि इस बात को इंडिकेट करेगा कि अब हमारा log जो है वो सिंगल टर्म के अंदर तब्दील हो चुका है। x से x स्क्वायर में से मौजूद एक x कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा सिर्फ और सिर्फ 1। ठीक है जी, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है x स्क्वायर माइनस 1 log x प्लस 1, और उसके ऊपर क्यूब एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है x स्क्वायर माइनस, अगर मैं 1 के ऊपर स्क्वायर लगा दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और 1 के ऊपर स्क्वायर लगाने से मेरे पास एक अलजेब्रिक फार्मूला बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी और a प्लस बी के। तो ये बन जाएगा log x प्लस 1 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय, जब x स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर को मैं इस फार्मूले की मदद से एक्सपेंड करूँगा तो ये बन जाएगा x माइनस 1 और x प्लस 1। ऊपर x प्लस 1 की होल पावर 3 नज़र आ रही है, नीचे x प्लस 1 की होल पावर 1, तो पावर 1 से पावर 1 कैंसिल, हमारे पास यहाँ पे बचेगी पावर 2। तो log x आ गया हमारे पास x प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x माइनस 1। ठीक है जी, यहाँ पर हमारा log सिंगल टर्म के अंदर तब्दील हो गया, और ये हमारा आंसर। ये नंबर मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है, इसलिए हम इसको इसी जगह पर छोड़ देंगे। यहाँ अगर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 मुकम्मल हो गया। आई होप सो कि आपको सवाल समझ में आए होंगे। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है जी, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ अगले लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। चैनल को देखते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू सो मच।